आज का एक इंटरेस्टिंग लिंक लेकर वरुण तैयार है और ये है जोमैटो पर। अब जोमैटो जब आईपीओ पर आया था और जो आईपीओ प्राइस था वहां से तो आप देखिए तो जबरदस्त तेजी में आ चुका है। आप हमने देखा हैवी प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई और वहां से बढ़िया गेन्स भी आपको आती हुई दिखी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो 62-63% के गेन्स पर ट्रेड कर रहा है। तो जो आईपीओ लेवल पर प्राइसिंग थी और अब जो शेयर का भाव है उसमें वैल्यूएशंस पर क्या बदलाव हो गए हैं और इन लेवल्स पर क्या फ्रेश खरीदारी बनती है, किस तरह से कंपेयर करें जोमैटो के वैल्यूएशन, इस पर चलते हैं वरुण के पास। वरुण बताइए, अब जो ये नया प्राइस है लिस्टिंग के बाद बढ़िया प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, क्या है वैल्यूएशन अब जोमैटो के? देखिए दीप, ये महंगा था, महंगा है और महंगा ही शायद रहने वाला है। इस तरह के वैल्यूएशन ये कमांड कर रहा है। जब आया था तभी देखिए करीब 30 के आसपास मार्केट कैप टू सेल्स था, प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 12.9 के आसपास था। अगर आप ग्लोबल पीएस से इस कंपनी को कंपेयर करें तो ग्लोबल पीएस का जो एवरेज मार्केट कैप टू सेल्स है वो करीब 9 के आसपास आता है। भले आप चाइनीज कंपनीज, जर्मन कंपनी, नेदरलैंड की कंपनी, यूएस की कंपनी, डोरडैश जैसे कंपनीज अगर देख लेंगे तो डोरडैश भी करीब 16 के आसपास के मार्केट कैप टू सेल्स पे ट्रेड करता है, जबकि इसकी लिस्टिंग ही करीब 29-30 टाइम्स के आसपास के मार्केट कैप टू सेल्स पे हुई थी। 12.9 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू था। फिलहाल ये 124 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अब इसका मार्केट कैप टू सेल्स जो है वो करीब 50 के आसपास आता है, प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 22 के आसपास आता है। हर लेवल पर अगर आप देखते जाएंगे तो ये महंगाई होते जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन इसका पीक जो हो जाता है वो 250 के आसपास होता है, जहां पे इसकी मार्केट कैप टू सेल्स 100 के आसपास पहुंच जाती है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 42 के आसपास पहुंच जाती है। इसके आगे भी अगर निकालते जाएंगे तो वैसे वैसे महंगा होता जाएगा। मैंने 500 के आसपास के लेवल तक निकाला, ये सोच के कि हो सकता है कि कल को ये उन लेवल तक जाए। अगर उन लेवल तक जाता है तो 200 के आसपास मार्केट कैप टू सेल्स और प्राइस टू बुक वैल्यू 84-85 टाइम्स के आसपास आ जाएगा, जो कि हर लिहाज से महंगा होगा। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस कंपनी के बारे में ये है कि इन्फो एज की जो जोमेटो में होल्डिंग है वो करीब 16,500 करोड़ के आसपास हो चुकी है। क्यों? क्योंकि खुलने के बाद ही ये स्टॉक जो है वो 1 लाख करोड़ के आसपास के मार्केट कैप के पार जा चुका है। उस हिसाब से इन्फो एज में जो कुल जो 16,500 करोड़ के आसपास की होल्डिंग है, इन्फो एज के मार्केट कैप के हिसाब से करीब 25% के आसपास जो ओवरऑल मार्केट कैप है उतना तो केवल जोमेटो का ही हो चुका है। और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको दिखाता हूं। जुबिलेंट फूडवर्क्स, ये इसका नियर टर्म जो कॉम्पिटिटर है, जो पिज्जा बेचता है, पिज्जा बनाने वाले से पिज्जा बेचने वाला, डिलीवरी करने वाला ज्यादा महंगा हो चुका है। 2.2 टाइम्स ऑफ जुबिलेंट फूडवर्क्स के मार्केट कैप पे ट्रेड करता है। हीरो मोटोकॉर्प, जिसकी व्हीकल ये यूज करते हैं, उससे 1.7 टाइम्स ज्यादा ये ट्रेड कर रहा है। और आप कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ले लीजिए जिनका ये पेट्रोल यूज करता है, उनसे ज्यादा मार्केट कैप जो है वो केवल जोमेटो का हो चुका है। इस तरह के वैल्यूएशन ये कमांड कर रहा है। बिल्कुल, तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप लिस्टिंग पर ही। और अनिल जी, ये इंटरेस्टिंग बात है, जो प्रोडक्ट्स जोमैटो यूज करते हैं फूड डिलीवरी के लिए, उन कंपनीज, लेगेसी कंपनीज कई सालों से कारोबार कर रही है, उससे ज्यादा की वैल्यूएशन, उससे ज्यादा का मार्केट कैप पहले ही दिन जोमैटो का हो गया है। कैसे देखें इसे सर? एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मतलब वही वाली बात है कि आपने देखा भी होगा ना, बीच में अभी थोड़े दिन पहले हर्ष गोयनका साहब का भी एक ट्वीट था कि मैं भी एक तरह से ऐसी ऐप बनाने वाला हूँ, इस तरह से हजारों करोड़ रुपए फूंकूंगा, जितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे उतने ज़्यादा फूंकूंगा, फिर एक जोमेटो जैसा बनाऊंगा और फिर इतना मेरा वैल्यूशन हो जाएगा। उन्होंने वो थोड़े से व्यंग के तरीके से कहा था। अब वो ये मिसमैच हमेशा रहेगा दीप। देखिए, अल्टीमेटली क्या है कि ज़माना बदल रहा है, हर एक का अपना तरीका इन्वेस्ट करने का, पसंद करने का, करेक्ट। हमारे से 2 जनरेशन पहले जाएंगे, मेरे से 2 जनरेशन, तो कोई मतलब है ना, इवन बैंक में भी पैसा कम लगाते थे, एफडी वगैरह। उस जमाने में तो खाली प्रॉपर्टी और गोल्ड, 2 के अलावा तीसरा इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि चलो बैंक में भी पैसा लगाया जाए, पोस्ट ऑफिस में सेविंग रखी जाए। वहां से फिर लोग धीमे धीमे फाइनेंशियल एसेट्स में आए, इंश्योरेंस खरीदने लगे हैं, स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली लगाने लगे, डायरेक्टली। और स्टॉक मार्केट में भी जो पहले एक जमाना था, किसकी फैक्ट्री कितनी बड़ी है, किसके पास कितनी जमीन है, ब्रिक एंड मोटार बिजनेसेस, स्टील, सीमेंट, ये सब चलते रहे। अब जमाना बदल गया, अब सब क्लिक वाला है, किसके पास कितनी कम एसेट्स है। बिल्कुल उल्टा हो गया, जिसके पास ज्यादा एसेट्स है वो मत खरीदिए, जिसके पास सबसे कम एसेट्स है वो खरीदिए। जो बिजनेस आपको नेटफ्लिक्स, फेसबुक, अपने यहाँ तो फिर भी ठीक है, ये पहले ही जोमेटो है, वहां तो भरे पड़े हैं अमेरिका में तो सारे अल्फाबेट, ऐसे बिजनेस है जो पूरे इस तरह के, जिनके पास कोई एसेट्स नहीं है, एसेट्स लाइट बिजनेसेस है। तो ये वक्त के साथ इन्वेस्टमेंट थीम्स बदलती है,
आप बदलें तो भी अच्छी बात है, आप ना बदलें तो भी आपको जो सूट करे वो उसके साथ रहे। लेकिन हमारा काम ये है कि जो हो रहा है वो बताना समझाना जरूरी। तो ये नए जमाने के बिजनेसेस हैं, ये महंगे थे, महंगे हैं और महंगे रहेंगे। जो वरुण ने भी पहला सेंटेंस कहा, और वही वाली बात है कि जो सारे लोग जो इस बिजनेस को मतलब फीड कर रहे हैं, जिसमें जोमेटो जिनकी मदद ले रहा है, उनके वैल्यूशंस वो नहीं है, जोमेटो के वैल्यूशंस वो हैं। तो वो बस बेसिकली वही वाली बात है, दिमाग का पैसा है, जो उन्होंने दिमाग लगाया, एक बिजनेस मॉडल बनाया, वो उसको उसके लिए फायदे की बात है। तो जैन साहब से भी एक जरा विशेष टिप्पणी ली जाए इस पर। जैन साहब क्या कहेंगे जोमेटो की दमदार लिस्टिंग पर? मैं तो पूरा गलत पढ़ चुका हूं अनिल जी। मैं तो रेकमेंड भी किया था कि जो सिर्फ रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और जिनको स्टार्टअप का टेस्ट लेना वो लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे सारे आईपीओ आएंगे और ऐसे लिस्टिंग होगी, ये बिल्कुल उम्मीद के परे। मैं तो थोड़ा सा डरा हुआ हूं। और इनफैक्ट बहुत सही कहा कि जिस हीरो मोटोकॉर्प की मोटरसाइकिल पे जाके डिलीवरी देने वाले, उनकी लिस्टिंग ऐसी। बट ठीक है, ये सारे जो आपने कहा कि पुराने और अब नए चीजों में एक एक जनरेशन पीछे जाएं तो अलग अलग चीजें दिखेगी। अभी आगे की जनरेशन की जेन जी बोल लो या जो भी बोल लीजिए, बट मुझे लगता है कि थोड़ा वैल्यूएशन जरूरत से ज्यादा महंगा लिस्ट हुआ है और ये फ्रेंजी है। और ये कहीं ना कहीं, अब आज कुछ जोक्स ऐसे भी पढ़ रहा था कि प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल अब पी नहीं रहा, प्राइस टू यूफोरिया रह गया ये। तो पी इज प्राइस टू यूफोरिया, वैसा कुछ लग रहा है। इट्स यूफोरिक, कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मैं तो वैसे भी देखिए, मैं जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी गलत पड़ा हुआ हूँ, मैं इन्फोएज में भी गलत पड़ा हुआ हूँ। पहले जस्ट डायल को हमने 1500 के लेवल्स पे सेल भी करवाया, आज रिलायंस को अच्छा लग रहा है। सो दीज आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस, इनके लिए एक अलग ही वो चाहिए समझने का। बट ठीक है, जिन्होंने लिया हुआ, मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले। इतना एक्सॉर्बिटेंट लिस्टिंग अगर कंपनी भी एक्सेप्ट करती, एक्सपेक्ट करती, जहां पे इतनी वैल्यूएशन का गेम चल रहा है, जहां पे पी इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, वो भी शायद इतना महंगा लिस्टिंग एक्सपेक्ट नहीं होंगे। नहीं तो वो इतना सस्ते बेचने वालों में से पी इन्वेस्टर्स नहीं है। वीसीज और पीईज वो लोग स्टूडेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग इतने सस्ते में बेच के निकलने वाले मुझे तो लगे नहीं। सो वो लोग भी इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे। सो लेट्स सी अनिल जी, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत गांगो रहूंगा और आगे रेकमेंड भी कर पाऊंगा इस स्टॉक को। चलिए कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है। बंसल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। और एक और चीज है जैन साहब, आप और हम तो फिर भी इसके बारे में मूड बना रहे हैं। अभी नेक्स्ट जनरेशन से आप बात करो, वो तो सीधा ही क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। बोले ये सब में क्या रखा है, क्रिप्टो करेंसी, वो मजा तो उसी में है। सो ये तो सब है ना, जनरेशन के साथ साथ चलेगा। और बाकी क्या है, ये जो है ना गुरु, सबसे बड़ा गुरु मार्केट, ये ट्यूशन फीस लेता है। और जो आप यहाँ पर जो फीस देकर सीखते हैं ना, वो किसी दूसरे के बोलने में, मैं बोल दूं, आप बोल दें, बंसल जी बोल दें, कोई बोल दे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आदमी जब खुद पैसा यहाँ पर देता है, खोता है, उससे जो सीख मिलती है वही जिंदगी भर याद रखती है। बंसल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं आपके लिए? बिगुल नहीं बिल्कुल नहीं अनिल जी, इसी पे ऐड करना चाह रहा हूँ। अनिल जी सवाल है आपसे कि देखिए इतना जैसे अभी जोमेटो को लेके हो रहा है, अनिल जी व्हाट इफ अगर शाम को बल्क ब्लॉक डील में किसी हमारे डोमेस्टिक किसी बड़े आदमी का नाम आ गया, तो अनिल जी फिर ये मंडे को थोड़ा सा फिर भागेगा ये? ना बिल्कुल ये बात सही है। और इसलिए आज सुबह हम कह भी रहे थे कि आप इसे होल्ड करिए, बेचने की जल्दबाजी मत कीजिए। और अभी भी मेरी राय बहुत साफ है, होल्ड करिए। देखिए नए तरह के बिजनेसेस को नए तरीके से देखना पड़ेगा। हाई रिस्क हाई रिटर्न है। पुराने तरह के बिजनेसेस में जाएंगे तो रिस्क कम है, एक दिन में फैक्ट्री उड़ती नहीं है, तो एक दिन में आपको अनाप शनाप रिटर्न भी नहीं देती और वहां इंतजार करना पड़ता है। ये बिजनेस ऐसे हैं, आपका सही पड़ गया तो मोटा पैसा बन जाएगा, गलत पड़ गया तो जाने में भी वक्त नहीं लगता। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड समझ में आना चाहिए और फिर पैसा लगाना चाहिए। और उसका सिंपल तरीका जो मैं आपको बता दूं वो ये कि छोटा पैसा लगाइए ताकि आपके लिए रिस्क लिमिटेड रहे। कल को कुछ भी खराब भी हो जाए किसी भी बिजनेस में, क्योंकि इन बिजनेसेस में एक ही रिस्क है, वो है डिस्ट्रप्शन की। कभी भी कोई नया प्लेयर आ गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, मतलब कभी भी कुछ ऐसा हो गया तो पता चला कि पूरा का पूरा बिजनेस साफ होने में वक्त नहीं लगता। तो बस वही एक रिस्क है, बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। बिजनेस तो पूरा एसेट लाइट मॉडल है ही नहीं किसी एसेट्स के नाम पे कोई भी चीज़। हर चीज़ आपके लिए बाहर से किराए पे मिलती है, उसी हिसाब से आप करते हैं। एग्रीगेटर्स हैं, प्लेटफॉर्म बना के देना है, तो वो चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी
तो जोमेटो की लिस्टिंग। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जोमेटो में यूफोरिया है, जैन साहब ये विशेष तौर से आपके लिए, हाँ, अगर आपको लग रहा है कि जोमेटो में ये सब क्या हो रहा है, इतना बढ़ गया, इतना भर गया, ये 180 गुना चिंतन फार्मा भर गया है, तो आपके लिए विशेष रिसर्च भी क्या कहूँगा, इन्फॉर्मेशन वरुण लेकर आ रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, हम तो बहुत सेंसिबल समझदार लोग हैं, एकदम मतलब डाउन टू अर्थ जिसे कहना चाहिए। जरा एक बार कोरिया घूम के आइए, साउथ कोरिया वरुण बताएंगे कि साउथ कोरिया का हाल कैसा है। वहाँ पे जो मतलब यूफोरिया शब्द तो ठीक ही नहीं है, पागलपन, अफलातून पागलपन, मतलब जो शब्द होना चाहिए, मतलब क्या इसके लिए शब्द ढूंढने के पहले वरुण बताओ हुआ क्या वहां पे, जरा जल्दी से बताओ पहले। अनिल जी, एक आईपीओ है जो 1700 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इस बैंक का नाम है काकाओ बैंक, जो कि साउथ कोरिया का एक बैंक है। इसका आईपीओ आया है और इस कंपनी ने जब आईपीओ लॉन्च किया तो ये चाहते थे कि करीब 220 करोड़ डॉलर जो है वो इस आईपीओ से जुटाया जाए, लेकिन जो ओवरऑल बिड्स मिले हैं वो 2,20,000 करोड़ के बिड्स जो है इस बैंक को मिले हैं और करीब 1700 गुना जो है इस कंपनी का आईपीओ जो है सब्सक्राइब हुआ। 1800 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है और लिस्टिंग के बाद ये बैंक जो है वो कोरिया का, साउथ कोरिया का बेसिकली तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। करीब 2500 करोड़ के आसपास इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो आने वाले हैं। अब अन्य बैंकों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ये साउथ कोरिया का जो है वो इंटरनेट बैंक है, जो पहले बार किसी इंटरनेट बैंक की लिस्टिंग हो रही है। अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो आईपीओ के वैल्यूएशन के मुताबिक काकाओ बैंक का जो वैल्यूएशन है प्राइस टू बुक वैल्यू पे 7.3 टाइम्स के आसपास है, जबकि साउथ कोरिया के बाकी बैंक जो है 0.5 टाइम्स के आसपास ट्रेड करते हैं। अब इस बैंक में ऐसा क्या है वो भी आपको समझना होगा। देखिए, ये सबसे बड़ा डिजिटल बैंक है साउथ कोरिया का और ऑनलाइन मैसेजिंग में कंपनी जो है काकाओ ऐप का हिस्सा है। चीन में एंड ग्रुप जो है उसका इस कंपनी में 45% के आसपास का हिस्सा है। सिर्फ 4 साल में 2017 में बैंक शुरू हुआ था और तब से अब तक इस कंपनी ने जोरदार ग्रोथ देखी है। 1.6 करोड़ कस्टमर है इस बैंक के पास, यानी कि साउथ कोरिया की कुल आबादी के करीब 32% के आसपास कस्टमर जो है वो इस कंपनी के पास है और 14 से 19 एज ग्रुप में करीब 40% के आसपास का मार्केट शेयर जो है ये बैंक रखता है। नो डाउट नया बैंक है, नई टेक्नोलॉजी है, काफी बड़ा मार्केट शेयर है, लेकिन जिस तरह से इस कंपनी को वैल्यूएशन दिए जा रहे हो, जिस तरह से आईपीओ में रिस्पांस मिल रहा है, वो तो गजब है। 1700 गुना सब्सक्राइब होना अपने आप में एक चमत्कार है। 1700 गुना, मेरे ख्याल से ये अब तक का दुनिया का सबसे ज्यादा रिस्पांस वाला आईपीओ है। सही बात है अनिल जी, अब तक सुना ही नहीं था कभी 1700 गुना, 200-300 गुना के ऊपर कभी नहीं सुना था, ये तो 1700 है। जागो इन्वेस्टर जागो, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है, देखो। हाँ, तो बाय द वे जैन साहब, अब आपको लग रहा है जोमेटो ठीक है, जोमेटो में क्या है, ऐसा क्या कौन सा यूफोरिया, कुछ नहीं है, अब बताओ। भाई चमत्कार को नमस्कार है अनिल जी, अब क्या करें हम, तो वो यही है कि बाकी सब ओपिनियन है, मार्केट इज द गुरु और आज गुरु पूर्णिमा है, मार्केट को सलाम, बाकी तो बस यही है, सब ऐसे रहेंगे, हमारे हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो यूफोरिया, जी जैन साहब पहले बोलिए, जी बोलिए। तो कैपिटल मार्केट्स वो बहुत डेवलप कैपिटल मार्केट्स है, ऐसा नहीं है। वहां की ब्रोकिंग इंडस्ट्री, एक बार हमारी एसोसिएशन साउथ कोरिया गई थी वहां की इंडस्ट्री को स्टडी करने के लिए, और वहां पे बहुत कम ब्रोकर्स काम करते हैं। इंडिया की तरफ बहुत सारे ब्रोकर्स नहीं होते हैं और वहां पे बहुत कम ब्रोकर्स और बहुत ही मजबूत और बड़े इंस्टीट्यूशनल टाइप के ब्रोकर्स होते हैं। और ओवरऑल वहां पे इस तरीके का जो ये आया है जन सैलाब जो बोलूंगा मैं, ये एक्चुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब 1700 गुना, मतलब डरावना है। मतलब ये कहीं ना कहीं हम सबको एक कहीं ना कहीं क्लू लेना चाहिए कि थोड़ा डरे हैं, बहुत ज्यादा इक्विटी कल्ट हो रखा है चारों तरफ, तो कॉशियस रहने का समय ऐसा लगने लग गया कि आया। हर बड़े आईपीओ के बाद कोई ना कोई कांड होता है, ऐसा मैं तो कई सालों से देखते आया हूं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा बैरोमीटर होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट यस वी हैव टू बी कॉशियस। इंडियन इन्वेस्टर्स मुझे लग रहा है कि अब काफी स्मार्टर हो गए और अच्छे आईपीओ में लगाते हैं। लेट्स सी। पता नहीं क्यों लेकर आप बोल रहे हैं वहां से साउथ एशिया कोरिया से क्यों लेना चाहिए, पता चला साउथ कोरिया से ऐसा क्यों ले रहे। हमारे तो इतना ही भरा, वहां तो 1700 गुना, पूरे देश की जीडीपी के बराबर का सब्सक्रिप्शन एक आईपीओ में। वाह भाई गजब है, मतलब। हाँ, तो अब जो हम इस यूफोरिया की बात कर रहे थे, इस यूफोरिया का शब्द ढूंढा है कुणाल जी ने। हाँ कुणाल जी, जो पागलपन, अफरा तफरी, अनाप शनाप रेस्पॉन्स, हाँ इसको क्या कहा जाए?
अनिल जी इसको उन्माद कहना चाहिए। अनिल जी ये सामूहिक उन्माद है और जो अनिल जी अप्लाई कर रहे हैं उन्मादी हैं, तो अनिल जी बिल्कुल उन्माद है। अनिल जी एक टिप्पणी मैं जोमेटो पर करना चाहता हूं अगर वक्त हो अनिल जी। जी जी बिल्कुल, अरे इसी के लिए वक्त और किसके लिए है बाकी बताइए। अनिल जी देखिए जोमेटो को लेकर के अनिल जी बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैं कई लोगों से मिला जिनका ये कहना है कि भाई जोमेटो बहुत ओवर वैल्यूड है। आपने अनिल जी वो देखा भी होगा कि कई सारी कंपनियों का वैल्यूएशन जोड़कर जोमेटो से कंपेयर किया गया है। अनिल जी वो बातें सब ठीक है। अनिल जी जब मैंने अपना करियर शुरू किया था उस जमाने में अनिल जी सब चीजों का मूल्यांकन डिविडेंड से होता था। कंपनियों में शेयर में निवेश इंसान इसलिए करता था कि कंपनियां डिविडेंड देंगी। आज अनिल जी कोई डिविडेंड की चर्चा भी नहीं करता। उसी तरह अनिल जी आज हम लोग निवेश करते हैं कि कंपनी मुनाफा करेगी, तो अनिल जी अब मुनाफा भी उसी तरह का हो गया है जिस तरह का डिविडेंड है। फोकस करना है मार्केट शेयर पर। तो जिस तरह की ग्रोथ जोमेटो में होगी अनिल जी ये वजह है इस तरह के वैल्यूएशन की। तो जो लोग नाराज हो रहे हैं कि बाजार में यूफोरिया है या ये जो है उन्माद है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा नई तरह से सोचना चाहिए अनिल। सही जवाब, एकदम बिल्कुल सही बात है। वक्त बदल रहा है, चीजें बदल रही है और बदलते वक्त के साथ आपको ये देखना पड़ेगा। एक जमाना था, बिल्कुल ठीक बात है कि बिना प्रॉफिट के तो कोई कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी हट, हम तो लगाएंगे ही नहीं पैसा, वैसा हाल था। अब आजकल तो लॉस मेकिंग कंपनी को गले लगाने, अच्छा आप और लॉस कर सकते हैं और मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं, आ जाइए कोई टेंशन नहीं है, हम पैसा देते हैं ना, आप लीजिए मार्केट शेयर। तो वो वक्त के साथ चीजें बदलती है, बदलते वक्त के साथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बदलेगी और बदल रही है, उसके साथ हमें चलना पड़ेगा।